हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि ग्रुप क्या होता है, एबेलियन ग्रुप क्या होता है ना, ग्रुपॉइड क्या होता है। अब हम ग्रुप तो पढ़ चुके हैं, है ना। अब ग्रुप एबेलियन ग्रुप के ऊपर हम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, वो हम इस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है ग्रुप क्या होता है, एबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो देखो, चलो अपन देखते हैं क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला जो है आपके पास में बहुत इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म अ अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो आपका सेट ऑफ इंटीजर होता है, जो z होता है ना, सेट ऑफ इंटीजर, ये एक अबेलियन ग्रुप बनाता है किसके साथ में, एडिशन के अंडर। एडिशन के अंदर मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये तो क्या हो गया, सेट z तो, है ना, और ये जो प्लस है ना, वो क्या हो गया आपके पास में, ऑपरेशन, और ये बन गया अपना ग्रुप। अब आप मतलब एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो हमें देखना पड़ेगा कि ग्रुप है या नहीं है ना। फिर देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपने ले लिया g इज इक्वल्स टू, ये इंटीजर्स बोला है ना, तो इंटीजर्स बोला है तो इंटीजर में क्या आता है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसका मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आएंगे एलिमेंट्स इसमें। तो पहले मान लिया जी। अब देखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो, यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले अपने पास में क्या होता है, आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो कुछ नहीं किया, a, b बिलोंग्स टू g। इसका मतलब अगर a, b g को बिलोंग कर रहा है तो a + b भी g को बिलोंग करना चाहिए ना। अब आप खुद सोचो, देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेशन लग रहा है ना, इनमें से कोई भी आप टर्म उठा लो, ठीक है। अगर आपने उठाया -2, ठीक है, -2, और मान लो कोई टर्म उठा लिया आपने +3, ठीक है, तो ये क्या आपके पास आ गया +1, ठीक है। इसका मतलब 1 जो है वो तो z को बिलोंग करता है ना, तो a + b किसको बिलोंग कर रहा है, g को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के यहाँ से देख लो। जैसे आपने ले लिया 2 + 1 और यहाँ पे ले लिया प्लस में -1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। -1 ले लो, -3 ले लो, कुछ भी ले लो। सेम ऐसे यहाँ पे आपने ले लिया 2 + 1 -3, क्योंकि प्लस प्लस -3 करोगे ना ऐसे, ठीक है। तो देख लो, अब आप यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 -3 इज इक्वल्स टू 0, ऊपर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये क्या है 1 - 2, इसका मतलब ये आ जाएगा -2, इसका मतलब ये आ जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब 0 0 हो गया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर देखते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो इंटीजर्स में 0 जो है एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी होती है, आपको पता है ना। आपको पता है, जहाँ पे आपको एडिशन वाली बात बोल दी, तो एडिशन वाले के लिए आपके पास में 0 जो है वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी होता है। अब 0 क्या इंटीजर्स में आता है, बिल्कुल 0 इंटीजर्स में आता है ना, 0 इंटीजर्स में आता है, ठीक है। इसीलिए आपके पास में 0 जो है, और ऐसा आप करके भी देख लो कि ये इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है कि अपने पास में आइडेंटिटी की वो क्या थी, है ना, a*e इज इक्वल्स टू e*a होना चाहिए, और किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, a + 0 किया, मतलब आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे 2 ले लिया, 2 + 0 किया तो क्या आ गया, 0 + 2, और वो क्या आ गया 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक 0, एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लिखेंगे कैसे, लेट a बिलोंग्स टू g एंड 0 बी द आइडेंटिटी। और जो आपके पास में जो डेफिनेशन होती है ना, जो अपन लिखते हैं, जैसे a*e इज इक्वल्स टू, तो वैसे ही a + 0 इज इक्वल्स टू 0 + a इज इक्वल्स टू a, ठीक है। सेम ऐसे ही देखेंगे इन्वर्स के लिए। देखो, इंटीजर्स में हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट a के लिए एक a इन्वर्स एग्जिस्ट
करता है। यहाँ पे ए इन्वर्स कैसे होगा, क्योंकि एडिशन दिया हुआ है ना ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो ए इन्वर्स होगा वो माइनस ए होगा, ठीक है। और देखो जहाँ पे 2 है, देख लो चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर देखो, जहाँ पे 2 है वहाँ पे -2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे 1 है वहाँ -1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ 3 होगा तो -3 भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसलिए हर ए के लिए एक ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लेट ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए, तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। यही होता है ना अपने पास में कि ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए ना। तो देखो आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव, अब ग्रुप तो यहाँ तक के लिए क्या हो गया, यहाँ तक के लिए ग्रुप तो प्रूफ हो गया। 4 प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप के लिए, अब ये 5 भी किसके लिए होती है, अबेलियन के लिए। हमें तो अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो लो, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यही होती है। तो आप कुछ भी निकाल के देख लो, 2 + 3 करोगे या फिर 3 + 2 करोगे तो भाई आएगा 5 ही, ठीक है। इसका मतलब एबेलियन प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो G, प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, G इज द सेट ऑफ रैशनल एक्सेप्ट -1 बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज डिफाइंड बाय। अब यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन दिखाया है ना, वो देखो कुछ ऐसा नहीं है कि a + b a - b ऐसा समथिंग नहीं है, वो इस तरह से डिफाइंड है। मतलब ये पूरा ऑपरेशन लग रहा है कि a एस्ट्रिक b जो है वो कुछ इस तरह से होगा, a + b + a b। ये पूरा जो है अपने पास में क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड हो रहा है। तो हमें इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, शो दैट इट इज़ अ ग्रुप। हमें सिर्फ ग्रुप प्रूफ करना है और ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं करना। देखो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, हमें क्या बताना है कि अगर a, b G को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये a + b + ab वो भी G को बिलोंग करना चाहिए। तो एक बार एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। रैशनल नंबर का सेट बोला है ना, G इज़ द सेट ऑफ रैशनल एक्सेप्ट -1, ठीक है। कुछ भी ले लो, रैशनल नंबर ही तो है ना। तो 2 × 3 आप लोग, सॉरी 2 + 3 + 2 × 3, तो ये हो गया 6। तो ये क्या हो गया 5 + 6 11, G को बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखना है हमें एसोसिएटिव के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम लिखेंगे a, b, c इज इक्वल्स टू बिलोंग टू G आएगा, ठीक है। लेट a, b, c बिलोंग्स टू G, ठीक है, ये G को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने आगे क्या लिखा, हमें ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। तो पहले देखेंगे LHS, ठीक है। LHS देखते हैं। अब इसमें पहले B एस्ट्रिक, क्योंकि मुझे पूरा ये निकालना है ना, तो ये तो बहुत लंबा सा है ना, तो मैं पहले B एस्ट्रिक C निकाल लेते हैं। B एस्ट्रिक C पे क्या है, A एस्ट्रिक B के ऊपर क्या लग रहा था ऑपरेशन, A + b + AB लग रहा था ना, है ना। तो देखो B + C दूसरा एलिमेंट, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको मैंने मान लिया X, फाइन। अब देखो ये जो X है क्या है, B एस्ट्रिक C है ना, तो इस B एस्ट्रिक C का A से ऑपरेशन करवाना है ना, देखो, ठीक है। तो A का हमने ऑपरेशन करवाया इस B एस्ट्रिक C से, जो कि क्या है X, इसके साथ ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो अब देखो मैंने क्या लिख दिया, एलिमेंट A एलिमेंट X + A × X। अब इस X की जगह पे हमने रख दिया यही तो है X की वैल्यू, ये लो यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। A को इंटू किया इसके अंदर, तो AB + AC + ABC आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो A + B + C, और ये यहाँ से BC आ गया, यहाँ से AB आ गया, यहाँ से AC आ गया और यहाँ से ABC आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब देखते हैं कि जब ये हम RHS को सॉल्व करेंगे तब यही वैल्यू आएगी क्या, ठीक है। चलो देखते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। RHS सॉल्व करेंगे तो A एस्ट्रिक B जो है वो किसके इक्वल है, देखो A + b + AB के। चलो इसको मान लिया Y एस्ट्रिक C करेंगे, ठीक है। Y एस्ट्रिक C करेंगे तो Y + C + YC, ठीक है। अब Y की जगह पे क्या रखना है, ये टर्म आ जाएगा Y की जगह पे।
अब इस y के अंदर जब यहाँ पे c से इंटू होगा ना, देखो c इंटू यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे यही आएगा ना, देखो ए सी हो गया, बी सी हो गया और ए बी सी हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये ए बी आ गया, ये ए बी यहाँ से आ गया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी आ गया, यहाँ से सी आ गया, यहाँ से ए बी आ गया, यहाँ से ए सी आ गया, यहाँ से बी सी आ गया, यहाँ से ए बी सी आ गया, ठीक है। चलो इसका मतलब अब देखो मैच कर लो आप, आर एच एस जो है वो एल एच एस के इक्वल है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट देख लेते हैं। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे यार, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में तो पता चल जाता है, तो यहाँ ऐसे फाइंड करेंगे। ये आपको डेफिनेशन पता होती है ना, आपको ऐसे पता है ना, ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ई एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए होता है, ये आपको पता है। चलो अब हमने क्या किया, एस्ट्रिक ही तो लगाना है, हमें ऑपरेशन लगाना है ना, तो ऑपरेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, ए प्लस ई प्लस ए इंटू ई, यही था जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेशन दे रखा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इस पे लगाएंगे तो क्या आएगा, ई वाला एलिमेंट ए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। चलो अब ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। कोई भी एक चीज़ उठा लो और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और ई की वैल्यू निकालनी है। देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए से यह कट जाएगा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया ई प्लस ए ई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ई को कॉमन बाहर निकाल लिया है ना, ई प्लस ए ई है ना, तो यहाँ से ई को कॉमन बाहर निकाला तो 1 प्लस ए हो गया, ठीक है। तो 1 ये हो गया 0 के इक्वल, ठीक है। ई अब 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ए जो है वो -1 के इक्वल। अब ए तो अब 1 प्लस ए जो है, देखो बात यहाँ पे ये है कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना, और ये तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस ए अगर 0 होगा तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला है कि ए -1 के मतलब एलिमेंट जो है ना, इस सेट का एलिमेंट जो भी हमें सेट गिवन है ना, उसमें ए जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एलिमेंट -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसीलिए ए तो -1 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ई तो 0 के इक्वल हो सकता है ना, इसका मतलब आइडेंटिटी आ गया 0, ठीक है। अब बोलोगे कहाँ दिया है क्वेश्चन में, तो देखो ये रहा क्वेश्चन में दिया है एक्सेप्ट -1, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल एक्सेप्ट -1 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं, हमें पता चल चुका है। इन्वर्स हम निकालेंगे। इन्वर्स देखो, लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ए इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ ए। हमने मान लिया, चलो ए एक एलिमेंट हमने मान लिया है, ए इन्वर्स जो है उसका इन्वर्स हो जाएगा, ये हमें पता है, इस तरह से डेफिनेशन लिखी जाती है। अब हम देखेंगे, इस पे लगा देते हैं, ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स पे लगाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस ए इन्वर्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम ऐसे ही ए इन्वर्स एस्ट्रिक ए पे लगा देंगे, तो ए इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स इंटू ए, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि ई क्या है, 0 है, आइडेंटिटी 0 देखी ना अभी अपन ने। अच्छा अब इसको करेंगे हम सॉल्व, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए इन्वर्स जो है ना, इन दोनों में से ए इन्वर्स कॉमन बाहर निकाला है, तो ये आ गया ए इन्वर्स कॉमन बाहर आ गया। चलो अब क्या किया, इस ए को तो भेज दिया इधर, ठीक है, ए को इधर भेज दिया, और ये ऐसा हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स 1 प्लस ए, ठीक है। और ए इन्वर्स हमें निकालना है ना, तो 1 प्लस ए को भी यहाँ नीचे भेज दिया, तो यहाँ से ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई ये, और नेगेटिव में आएगी क्योंकि ए जब उधर जाएगा तो माइनस में ए होगा ना, तो इसीलिए ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्वर्स, इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास में 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो चुकी हैं। तो इसीलिए आपके पास में क्या हो गया, ये जो हमने लिया था आपके पास में जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था जी कॉमा एस्ट्रिक, वो एक ग्रुप हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही है। जैसे वहाँ पे ए एस्ट्रिक बी का ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस ए भी दिया था, वैसे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 1 दिया है, बाकी सब एज इट इज़ है, ठीक है। तो देखो देखते हैं, शो दैट z कॉमा एस्ट्रिक इज़ एन अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास में सेट है ना, वो इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, इंटीजर्स का सेट है। ऑपरेशन जो है वो ये दे रखा है। चलो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी वही, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड को बिलोंग कर रहा है,
ए एस्ट्रिक बी हम लोगों को ऑपरेशन देखना है, तो ए प्लस बी प्लस वन, देखो आपको पता है ए प्लस बी तो जेड को बिलोंग करेगा ही, अगर उसमें वन और ऐड कर दोगे तो वो भी जेड को बिलोंग कर जाएगा यार, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। चलो नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो अपन को क्या देखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वही, अब यहाँ पे सबसे पहले बी एस्ट्रिक सी निकाल लें ताकि फिर बाद में फिर ये लंबा सा निकाल लेंगे ना, इसलिए तो पहले बी एस्ट्रिक सी निकालेंगे, तो ये क्या आ गया बी प्लस सी प्लस वन, ठीक है। इसको मान लिया एक्स। अब ए को बी एस्ट्रिक सी के साथ में करवाना है, मतलब एक बार एक्स के साथ करवा दो क्योंकि बी एस्ट्रिक सी को एक्स के इक्वल बोला है, तो ए प्लस एक्स प्लस वन आ गया, एक्स की जगह पे मैंने बी प्लस सी पुट कर दिया, बी प्लस सी प्लस वन पुट कर दिया, तो आ क्या गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस टू, ये आ गया। देखते हैं कि आर एच एस में भी यही आ रहा है क्या यार, देखो आर एच एस देखा तो ए एस्ट्रिक बी पहले करवाएंगे, ठीक है। तो जब ए एस्ट्रिक बी जब आप करवाओगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस वन, बाद में सी से एस्ट्रिक करवा दो, जब सी से एस्ट्रिक करवाओगे तो ए प्लस बी प्लस वन प्लस, मैं सी से एस्ट्रिक करवा रही हूँ, ये अपना एक एलिमेंट हो गया, प्लस सी प्लस वन, यही आएगा, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, यही तो आएगा, तो ये आ गया। इसका मतलब आर एच एस इज इक्वल्स टू एल एच एस, इसका मतलब एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाइड। चलो देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है, देखो आइडेंटिटी के अंदर हमें पता है आपके पास में इस तरह से डेफिनेशन होती है, हम लेते हैं आपको, मतलब ये चीज़ें ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद ही हो जाएंगी कि हमें इस तरह से लिखना होता है, लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड ई बी द आइडेंटिटी, फिर ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। लगा दी हमने ऑपरेशन, तो ए प्लस ई प्लस वन आपके पास में इस तरह से आ गया इज इक्वल्स टू ई, और वो किसके इक्वल हो गया ई प्लस ए प्लस वन के इक्वल हो गया, जो कि किसके इक्वल हो गया ए के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में हमें पता है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ से उठाया एक एलिमेंट, यार ये ई के इक्वल कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ना ए ही होगा, है ना, ये बीच में ये जो है ना यहाँ पे ई, इसको हटा देना, इतना ही तो होता है अपने पास में, है ना, कि ए एलिमेंट हो जाता है और ये एलिमेंट आ गया, ये ई एस्ट्रिक ए आ गया और ये ए एस्ट्रिक ई आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इन दोनों में से कोई भी चीज़ उठा लो, ये भी ए ही है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ उठा लो, या तो ये ले लो या ये ले लो, कहीं से भी ले लो। तो जैसे मैंने ले लिया ये ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल्स टू ए, मुझे क्या निकालना है, यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, ए और ए कट गया, ठीक है, ई प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ई इज इक्वल्स टू माइनस वन हो गया। चलो हाँ, तो इसका मतलब अपने पास में क्या आ गया, आइडेंटिटी जो है वो माइनस वन आ चुका है ना। अगर आप इधर वाले से भी निकालोगे तो भी आइडेंटिटी माइनस वन ही आएगा। तो आइडेंटिटी आ गई आपके पास में। अब निकाल लेते हैं इनवर्स। इनवर्स के लिए लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, सबसे पहले हमें ये लिखना होता है, लेना होता है। अब ये आपको पता है, लगा दो इस पे, ए एस्ट्रिक ए इनवर्स पे ऑपरेशन लगाया तो क्या आया ए प्लस ए इनवर्स प्लस वन। यार आइडेंटिटी आपको पता है क्या क्या है, माइनस वन अभी आपने निकाली, ठीक है, वन को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स जो है वो ए प्लस ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, टू के इक्वल हो जाएगा, नहीं वन उधर जाएगा माइनस टू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ए इनवर्स को आप इधर भेज दोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस ए हो जाएगा। तो ये देखो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास में आ गई ना, ठीक है। इनवर्स जो है आपके पास में सेटिस्फाइड है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है क्योंकि अपने पास में इनवर्स आ चुका है, ठीक है। चलो तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, ये जो है वो ग्रुप है। अब हमें देखना है क्या ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए। तो देखो देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल्स टू, जब आप ए को बी से करोगे ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस वन आ जाएगा। सेम ऐसे अगर बी एस्ट्रिक ए वाला लेंगे तो बी प्लस ए प्लस वन आ जाएगा, बात तो एक ही है ना, ए प्लस बी और बी प्लस ए, बात तो एक ही है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये एक अबेलियन ग्रुप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब यहाँ कुछ और ही है ना, ऑपरेशन जो है कुछ और ही आ रहा है यहाँ देखो।
तो यहाँ पे वही आपके पास में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया है। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ए कॉमा बी जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ ये बात ध्यान रखनी है, बस ए और बी के लिए ना ये बात ध्यान रखनी है कि वो पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और आगे इस तरह से सॉल्व करना है। फिर प्रूफ करने के बाद में कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, और उसके बाद में आपको है ना इसके लिए x की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो देखो करते हैं। a कॉमा बी, सबसे पहले a कॉमा बी जी को बिलोंग कर रहा है, तो यार ए बी अपॉन 7 भी जी को बिलोंग करेगा ही ना, कोई भी ले लो आप नंबर, वही 2 × 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 2 × 3 6/7 आएगा। 6/7 तो रैशनल नंबर ही तो है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो जी को बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी के लिए। तो देखो सबसे पहले अपन इधर वाला ले लेते हैं, तो a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c क्या हो जाएगा, b एस्ट्रिक c क्या हो जाएगा, BC/7। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है देखो। फिर सेम ऐसे ही a एस्ट्रिक किससे करेंगे, तो इसका मतलब a × a/7, तो इसीलिए ABC/7 × 7 आ गया, क्योंकि एक तो पहले से ही 7 था, और एक a की वजह से आएगा ना 7, मतलब एक ये और अपॉन मतलब दिस × 7 आता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ABC/ इस तरह से आ गया। सेम ऐसे RHS निकालोगे ना, तो देखो RHS के अंदर भी पहले तो AB/7 आ गया है ना, A एस्ट्रिक B के लिए। फिर जब C से करोगे तो C × AB/7/7, तो ये देखो ABC/7 × 7 आ गया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब देखते हैं आगे। लेट A बिलोंग्स टू G एंड E बी द आइडेंटिटी A एस्ट्रिक E। अब हमें क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो देखो वही सेम वही लाइनें लिखी हैं यहाँ पे ये। अब ऑपरेशन लगा दोगे तो AE/7 = A हो गया है ना। अब E = मतलब E की वैल्यू निकालनी है हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है ना, तो A और A तो यहाँ से कट गया। ठीक है, तो E क्या आ जाएगा, E/7 = 1 हो गया, तो E किसके इक्वल हो गया, 7 के इक्वल हो गया। आई बात समझ में। चलो, तो आइडेंटिटी जो है, उप्स गलती से घूम गया देखो आइडेंटिटी जो है वो 7 निकल चुका है अपने पास में। अब इन्वर्स हमें देखना है। ठीक है, इन्वर्स भी देख लेते हैं। देखो सेम वैसे ही ए जी को बिलोंग कर रहा है, ए इन्वर्स जो है वो इन्वर्स ऑफ ए हम ले लेंगे है ना, और ए एस्ट्रिक ए इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल होता है, तो यार लगा दो ऑपरेशन। तो ए × ए इन्वर्स = ई, ई की वैल्यू आपको पता है 7 है, तो मतलब ए 7 लिख दिया ना यहाँ पे, हाँ, तो a × a इन्वर्स अपॉन 7 = 7 हो गया, तो ये उधर गया तो ये 49 हो गया, तो इसका मतलब a इन्वर्स क्या आ गया यार, 49/a। ठीक है, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर को। ठीक है, चलो इन्वर्स भी सेटिस्फाई हो चुका है। लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव देख लेते हैं यार। a एस्ट्रिक b = b एस्ट्रिक a जो है हमें देखना है, तो AB/7 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BA/7 के। लिख सकते हो ना इसको, AB/7 भी तो लिख सकते हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब लास्ट जो पूछा था ना वो देखते हैं। ये है ना, इसमें अपन को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये इन्वर्स है 2 का इन्वर्स है ना, 3*x = 2 इन्वर्स लिखा है। तो बात यहाँ ये है कि 3*x की जगह पे तो क्या आ जाएगा, 3*x की जगह पे आ जाएगा 3x/7 जो यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का इन्वर्स निकाल लेंगे। 2 का इन्वर्स कैसे निकालोगे, 2 का इन्वर्स देखो, इन्वर्स का लिखा है ना यहाँ पे, a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 49/a, तो 49 मुझे 2 का इन्वर्स निकालना है ना, इसीलिए 49/2। बात आई समझ में, तो इसीलिए 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 49/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है अपन ने भेज दी, 7 को जैसे इधर भेज दिया, 3 को नीचे भेज देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 49 × 7/2 × 3, और ये इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे दे रखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1। देखो ये जो है ना वो सेम वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको करवाया था। ऊपर उसमें क्या था, a + b + a भी था आई थिंक। ठीक है, सेम वही है,
ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये मैं एज अ होमवर्क आपको दे रही हूँ, बाकी मेरी PDF के अंदर तो इसका सॉल्यूशन है ही, बाकी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में PDF में देखेंगे, सेम एज इट इज़ वैसा ही है ना। और अगर जैसे इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, देखो वो देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे अभी अपन ने ऊपर निकाला था ना वैसे ही, कि 5 x जो है वो किसके इक्वल है, 3, है ना। तो देखो 5 x से रखा है ना यहाँ पे, पहले तो आप इसका अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, मैं दूसरा वाला पार्ट बता रही हूँ। तो 5 x क्या लिख दूँगी, यहाँ से ले लो, देखो 5 + x - 5x, और ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा, ये 5 जो है उधर चला गया, तो ये हो गया 3 - 5, तो ये हो गया x - 5x इज इक्वल्स टू 3 - 5 - 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में -4x इज इक्वल्स टू -2, ये कटा, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। ये देख लो, सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पे, ये रहा x की वैल्यू 1/2 जो है वो आ गई, ठीक है ना। देखो ऐसे ही किया ना अभी अपन ने, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने आज के लेक्चर के अंदर कुछ एबेलियन ग्रुप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे, लेकिन आज जो क्वेश्चन देखे हैं ना वो काफ़ी इजी थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे थोड़ा लेवल अप करेंगे, और कॉम्पोजिशन टेबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक लेक्चर जो है वो सिर्फ उन क्वेश्चंस पे होगा, ठीक है। तो उसमें कॉम्पोजिशन टेबल वाले जो, तो उसमें टेबल भी बनती है ना, एबेलियन ग्रुप वगैरह पे, ग्रुप के ऊपर ही बेस्ड होंगे वो क्वेश्चंस, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे एडिशन मॉड्यूला, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूला क्या होता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चलेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।